हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल 10.2 और एग्जाम्पल 10.3 को सॉल्व करेंगे। साथ में इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को भी समझेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल 10.2 को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 10.2, a car falls off a ledge and drops to the ground in 0.5 सेकेंड। एक कार है जो किसी नदी या पहाड़ के किनारे से जा रही है, तो वह वहां से नीचे गिर जाती है और ग्राउंड तक पहुंचने में उसको टाइम लगता है 0.5 सेकेंड। और साथ में दिया गया है लेट जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी का हमें वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें पहला जो इसमें मालूम करना है, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो हमें मालूम करना है कि जब वह ग्राउंड पर गिरा पहाड़ के किनारे से, तो उसका स्पीड क्या था जस्ट ग्राउंड से टकराने के पहले। सेकेंड है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, और हमें दूसरा मालूम करना है कि उसका एवरेज स्पीड जो जहां से वह गिरा वहां से ग्राउंड पर आने में 0.5 सेकेंड लगा, तो उस पीरियड में उसका एवरेज स्पीड क्या है। थर्ड है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, और तीसरा हमें जहां से वह गिरा पहाड़ के किनारे से जमीन पर, उसका हमें हाइट मालूम करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक कार है और एक पहाड़ के किनारे से जा रही थी और यह अचानक यह पहाड़ के किनारे से यह नीचे ग्राउंड पर यह गिर जाती है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम क्वेश्चन के अनुसार दिया है 0.5 सेकेंड, तो इसको हम लोग 1/2 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो 0.5 सेकेंड या 1/2 सेकेंड, इसको यहाँ से नीचे आने में टाइम लगा। और क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए दिया गया है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यह जो कार जो इस हाइट से जब यह ग्राउंड पर नीचे गिरी, तो उस समय इस पर एक्सेलेरेशन यह जी काम कर रहा था। जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसके कारण ही इसने यह कार ग्राउंड पर गिरी, क्योंकि जो अर्थ का एक से अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वह ग्रेविटेशनल फोर्स है, वह इसको अपने तरफ आकर्षित किया। इसके कारण यह अपने तरफ फोर्स लगाया, जिसके कारण यह ग्राउंड पर आकर गिर गई। तो इसका जो एक्सेलरेशन है यह 10 मीटर पर सेकेंड है। यानी हम जो यहाँ से नीचे जो कार आई उसका जो एक्सेलरेशन होगा वह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यह होगा एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ से यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अगर हमें स्पीड निकालना है यहाँ से, जब इस डायरेक्शन में कार तो इस डायरेक्शन में जा रही थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और यह वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब गिरती है, तो उस समय इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वह क्या है, 0 है। और जब यहाँ पर जस्ट ग्राउंड पर टकराने के पहले उसका जो स्पीड है वो हमें मालूम करना है। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, और हमें ये 3 इक्वेशन हम मोशन चैप्टर में ये 3 इक्वेशन पर स्टडी कर चुके हैं। यह 3 इक्वेशन में क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v यानी फाइनल वेलोसिटी, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत का वेलोसिटी, और a है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए, और a t टाइम। और सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर s क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच का जो डिस्टेंस है वो, और u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक या शुरुआती वेलोसिटी, और t हो गया टाइम, और a एक्सेलरेशन हो गया,
और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो हम इस तीनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन यूज करके, जो भी सुटेबल इक्वेशन होगा उसको यूज करके हम लोग इन तीनों क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला है व्हाट इट इज स्पीड ऑन द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी हमें जब यहाँ पर आया ये ग्राउंड पर टकराने के पहले जस्ट उसका वेलोसिटी निकालना है। तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, जब वो टकराने के पहले का जो वेलोसिटी होगा वह फाइनल वेलोसिटी होगा, और यहाँ पर जो था वह इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआत का वेलोसिटी। तो शुरुआत का वेलोसिटी क्या है, 0 है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये कार का वेलोसिटी नहीं था तो 0 था, और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v है। तो हम इस तीनों इक्वेशन में से देखते हैं, तो ये हमें देखिए v हमें निकालना है, u हमें मालूम है 0 है, और a भी मालूम है क्वेश्चन में दिया गया है, और t भी दिया गया है क्वेश्चन में। तो हम इस इक्वेशन को यानी फर्स्ट वाले इक्वेशन को यूज करके हम फाइनल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। u 0 है, a है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम 0.5 सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यानी यह जो कार है ग्राउंड से जस्ट टकराने के पहले उसका जो वेलोसिटी था वह 5 मीटर पर सेकेंड था। अब सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड हम कोई भी दो क्वांटिटी दिया गया है, अगर उसका हमें एवरेज निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए u और v, यहाँ का जो वेलोसिटी है उसको और यहाँ के वेलोसिटी दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज मालूम चल जाएगा। तो यह हो जाएगा 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी अभी हम लोगों ने ये निकाला 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी एवरेज स्पीड हो गया यहाँ से यहाँ तक आने का जो एवरेज स्पीड है वो हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखिए हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम देखिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए इसमें s है, इसमें डिस्टेंस है और इस इक्वेशन में डिस्टेंस है s है। तो देखिए हमें u भी मालूम है, t भी मालूम है और a भी मालूम है और t तो मालूम ही है। तो हम इस इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं। और देखिए इसमें भी हम लोग को मालूम हो गया, u भी मालूम है, a भी मालूम है, तो ये सम निकाल सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन को यूज करके हम s को निकाल सकते हैं। तो हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का जो इक्वेशन है इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे और अपवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव। तो देखिए एस क्या हो जाएगा, u क्या है, 0 है, तो 0 में t टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा। अब बच गया ये पार्ट। तो देखिए एस इक्वल हो जाएगा हाफ, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसको टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 0.5 सेकेंड का स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 0.2 सेकेंड। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल 10.3। An object is thrown vertically upward and rises to a height of 10 meter. Calculate the velocity with which the object was thrown upward and second है the time taken by the object to reach the highest point। तो इसमें बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया, या बच्चा है इसको एक पत्थर को अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है और यह कितने हाइट पर पहुंच जाता है, 10 मीटर। मैक्सिमम हाइट पर है इसका 10 मीटर है। तो जो
इनिशियल वेलोसिटी है, मान लेते हैं कि u है, u वेलोसिटी से इसने थ्रो किया, और मैक्सिमम हाइट क्या है 10 मीटर, यानी यह 10 मीटर इन दोनों के मैक्सिमम, यहां से थ्रो करने के बाद यहां तक गया और यहां से फिर वापस आ जाएगा, तो इसको हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी, सॉरी मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगा, यहां से ये फिर वापस आ जाता है, तो ये मैक्सिमम हाइट हो गया। और जब मैक्सिमम हाइट पर कोई बॉडी पहुंचता है, अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें या प्रोजेक्टाइल भी थ्रो करें, प्रोजेक्टाइल मोशन भी, तो जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो उस समय कुछ समय के लिए उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है और फिर वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगता है। तो यहाँ पर जब पत्थर गया तो इसका वेलोसिटी हो गया 0, तो इसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी मान लेंगे 0, और इनिशियल वेलोसिटी जब यहाँ से थ्रो किया गया ये हमें निकालना है, तो इसको मान लेते हैं u। तो अब हमें, हमारे पास जो मोशन चैप्टर में स्टडी हम लोगों ने किया था, हमारे पास 3 इक्वेशन है, तो इस 3 इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन को यूज करके हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को निकाल लेंगे। तो देखिए हमें ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। देखिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस हमें मालूम है, यू हमें निकालना है, और ए हमें मालूम है, और टी टी हमें नहीं दिया गया है, तो इस इक्वेशन को हम यूज नहीं करेंगे। अब इसको देखते हैं, हमें भी फाइनल वेलोसिटी मालूम है, यू तो हमें निकालना है, और ए एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो ये हमें मालूम है, और एस भी हमें दिया गया है, तो हम इस इक्वेशन को यूज करके हम फाइनल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। अच्छा, हम डायरेक्शन को भी चूज करेंगे, मान लेते कि हम के यह जो मोशन है ये स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर करेंगे, और जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट रहेगा, जो अर्थ के सरफेस से नियर, अर्थ के सरफेस के नियर इसका वैल्यू हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, जितना अधिक ऊपर जाएंगे इसका जो वैल्यू है कम होते जाएगा, लेकिन अर्थ के सरफेस पर हम लोग इसके वैल्यू को कांस्टेंट ही कंसीडर करेंगे। तो और यह मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन में है और एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट है, तो हम लोग इस इक्वेशन को, जो मोशन चैप्टर में जो हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था, इसको यूटिलाइज करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो इस इक्वेशन में यूज करेंगे, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उसके कारण अर्थ का जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव कंसीडर करेंगे, निगेटिव मान लेंगे, और निगेटिव यूज करके हम लोग बनाएंगे। तो देखिए वी स्क्वायर क्या है, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है 0 है, और यू स्क्वायर, सॉरी यू तो निकालना है, तो ये यू स्क्वायर हो गया प्लस 2, और जो इसको हम लोग माइनस लेंगे क्योंकि ये हम लोगों ने अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, तो ये हो गया -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो हाइट है, हाइट की हम लोग नीचे से ऊपर मेजर कर रहे हैं, तो हाइट भी पॉजिटिव होगा, तो ये 10 मीटर हो गया। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो माइनस यू स्क्वायर, इसको हम लोग इस साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 9.8 इंटू 10, तो ये हो जाएगा, यू हो जाएगा स्क्वायर रूट 196, और तो u का वैल्यू हो जाएगा 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है 14, तो u हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। तो यानी यह जो बच्चा इस पत्थर को जो अपर डायरेक्शन में थ्रो किया, वो कितने वेलोसिटी से थ्रो किया, वो 14 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से थ्रो किया। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हमें यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा उसको हमें निकालना है। तो आइए हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हमें देखिए इसमें क्या, हमें भी अभी मालूम है, u भी मालूम चल गया और a भी मालूम है, तो हम इस इक्वेशन को यूज करके t को निकाल सकते हैं। तो देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी,
भी 0 है और U 14 हो गया, और ये 9.8 यानी जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको माइनस लेंगे क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और t से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो t हो जाएगा 1.43 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग क्वेश्चन 1 देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई फ्री फॉल? फ्री फॉल से आप क्या समझते हैं? देखिए एक बच्चा है जो अर्थ के सरफेस पर है और वहां से एक स्टोन को थ्रो करता है, तो स्टोन ऊपर जाती है और वह फिर कुछ हाइट के बाद जाने के बाद वह नीचे आ जाती है। तो इसमें जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स पत्थर पर लग रहा है तो उसके कारण एक्सेलेरेशन भी लग रहा है। तो देखिए, whenever object fall towards the earth under gravitational force alone, you say that the object are in free fall. जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरती है और उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करता है, सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि वह ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है। यानी जब यहाँ से पत्थर नीचे गिरे थी तो सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा था। हम ये जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसके रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर नेग्लेक्ट करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम फ्री फॉल। तो आइए देखते हैं। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ एंड एक्सेलेरेशन इज इन्वॉल्व। अब जब ये जहां पर फोर्स लगता है वहां पर एक्सेलेरेशन भी लगता है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण एक्सेलेरेशन भी लग रहा है पत्थर पर, तो दिस एक्सेलेरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, और this is called acceleration due to gravity. It is denoted by a small g. The unit of g is same as that of acceleration, that is meter per second square. g और acceleration क्या है? सेम है। g भी acceleration due to gravity है और acceleration के इक्वल होगा ये, तो हम लोग इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और g का वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमें कहीं बुक में दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वहां हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, नहीं तो हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। व्हाट डू यू मीन बाई फ्री फॉल? तो हम आइए, अगर बच्चा वर्टिकली अपर डायरेक्शन में पत्थर नहीं फेंक कर ये हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल पर ये पत्थर को थ्रो किया, तो ऐसे थ्रो को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। तो यह इसके जो पत्थर जो अर्थ की तरफ है अट्रैक्ट हुआ, इसको हम लोग फ्री फॉल बोल सकते हैं। हाँ, इसको भी हम लोग फ्री फॉल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये पत्थर को थ्रो किया गया तो इस पर सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था, हम एयर के रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन ये मोशन प्रोजेक्टाइल भी था, यानी हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल बनाकर थ्रो किया गया, फिर भी इस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही सिर्फ काम कर रहा था, तो इसके मोशन को भी हम लोग ये फ्री फॉल बोल सकते हैं। इन प्रोजेक्टाइल मोशन आल्सो ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्किंग ऑन द स्टोन, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर अर्थ के चारों तरफ है एक सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में चक्कर मार रहा है, तो इसके मोशन को हम लोग फ्री फॉल बोल सकते हैं। हाँ, तो इसके मोशन को भी हम लोग फ्री फॉल बोल सकते हैं, क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, चक्कर मार रहा है, तो इस पर भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है उसके कारण क्यों यह सैटेलाइट अर्थ पर क्यों नहीं आकर टकराता है? इसका रीजन क्या है कि यह अर्थ सर्कल में घूम रहा है। तो सर्कल में क्यों घूम रहा है? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। यहाँ पर इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। जब भी कोई सर्कल में बॉडी मूव करता है, अगर उसके सेंटर की तरफ कोई फोर्स लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ ये फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन है ये यहाँ इस पॉइंट के टेंजेंट पर होगा, तो यह क्या करता है कि जो फोर्स लग रहा है इसके डायरेक्शन को चेंज करने में यूज हो जा रहा है फोर्स। तो यहाँ पर इसलिए सैटेलाइट अर्थ से टकराता नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, और सिर्फ अर्थ का जो
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वही काम कर रहा है। इसके लिए इसके मोशन को भी हम लोग फ्री फॉल बोल सकते हैं। आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जैसे बच्चे ने पत्थर को थ्रो किया वर्टिकली अपर डायरेक्शन में, तो यह कुछ दूर ऊपर जाने के बाद फिर यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आने लगा। तो whenever an object falls towards the earth and acceleration is involved, this acceleration is due to the earth gravitational force। हम लोग पहले ही इसको स्टडी कर लिए हैं और इसका वैल्यू g के बराबर होता है और g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर हमें g निकालना है तो ये स्मॉल g, तो यह इक्वल होता है कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर g है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन और कैपिटल एम है अर्थ का मास और ए है आर है रेडियस ऑफ द अर्थ। और अगर हम सरफेस पर हैं तो हम इसके अर्थ के रेडियस के इक्वल रहेगा। अगर हम मान लें कि जैसे जैसे हमारा हाइट बढ़ते जाएगा तो ये जो हाइट अगर बढ़ते गया तो ये आर का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, तो जिसके कारण जी का वैल्यू कम होते जाएगा। तो जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे जी का वैल्यू कम होते जाएगा। तो यह जी का स्मॉल जी निकालने का यह फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आज का यह लेक्चर समाप्त हुआ। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।